git ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. कुकू, कुकू, उठो यार, कुकू, ढूंढ ढूंढ के थक गया, कहाँ रखे हो कुकू, उठो ना, उठो। ढूंढ क्या रहे हो ये तो बताओ। तुमने वो घोड़ा रम कहाँ छुपाई है? मेरे पास कोई रम नहीं है। तुम्हारे पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। है पर तुम्हारे लिए नहीं है। क्या मतलब मेरे लिए नहीं है? पीने के बाद तुम अपने बच्चों के पास नहीं जाते। तुम भी मुझे भगाना चाहते हो? जाओ तुम अपने घर जाओ फिक्री। कहाँ जाऊं? देखते हैं। मेरे पास बिल्कुल छुट्टे पैसे नहीं है। देखता हूँ शायद उधार लेके काम चल जाए। इंसानियत अभी दुनिया में खत्म नहीं हुई है। अंदर जाकर पूछ ही लेता हूँ। मेरे भाई टिगरुल कैसे हो? मैं पहले बता देता हूँ फिक्री, कुछ नहीं बेचूंगा तुम्हें। ऐसा क्यों? बस नहीं बेचूंगा। तुम अपने बच्चों के पास जाओ, फिलिस से पंगा नहीं लेना मुझे। कुछ तो शर्म करो यार, एक छोटी सी लड़की से डरते हो क्या? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, कोई समझदारी दिखाओ। बस करो, तुम जैसे डरपोक के यहाँ से मुझे खुद कुछ नहीं खरीदना। निकलो। जा रहा हूँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। तूफान भाई आ गए वो। तूफान, एक काम करो प्लीज, मेरे लिए एक बियर ला दो ना बेटा। आप जानते भी हैं अगर मैंने आपको बियर दे दी तो फिलिस मेरा क्या हाल करेगी? हाँ? मुझे सिर्फ एक बियर चाहिए, सिर्फ एक बियर की बात है। मैं वादा करता हूँ फिलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ? फिक्री भाई, अगर आप नशे में पकड़े गए तो वो लोग बच्चों को साथ ले जाएंगे। आप समझते ही नहीं है। मैं आपको बियर नहीं दे सकता। वो लोग तो कल आने वाले हैं। मैं अगर आज एक बियर पी लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं दे सकता भाई, सच में नहीं दे सकता। हाँ हाँ समझ गया। मैं कोई बच्चा हूँ जिसे तुम पीने से रोक रहे हो? मैं इतनी देर से तुमसे कह रहा हूँ एक बियर दे दो, एक बियर दे दो, और तुम लेक्चर दिए जा रहे हो। बस और नहीं, बहुत हो गया। सुनिए तो, यूसुफ तुम संभालो कैफे, मैं आता हूँ। फिक्री भाई, फिक्री भाई, अरे मेरी बात तो सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में जा रहा हूँ। आप जहन्नुम नहीं जा रहे हैं, आप मेरे साथ घर चलो। तुमसे क्या मतलब? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगा, समझे? मैंने फिलिस को वादा किया है, आप चलिए मेरे साथ। नहीं जाऊंगा, छोड़ो मुझे, चलो। चलिए। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? चलिए मेरे साथ।
दीदी घर आएगी और पापा को नहीं देखेगी तो वो बहुत नाराज होगी। वो गए कहाँ और आखिर वो घर से बाहर निकले कैसे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसमो को संभाल रही थी अब। और हाँ, आ गई वो। कहाँ चली गई थी तुम? बच्चों को भी नहीं बताया तुमने? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। आ तो गई ना। पापा कहाँ हैं? पापा कहीं चले गए हैं। पापा कहीं चले गए तो चले गए, वो सब जा रहे हैं। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? दीदी, मैं रोक सकता तो जरूर रोक लेता। मैं उस वक्त इस्मत के साथ टॉयलेट में था। आप नाराज तो नहीं हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ इसे? तुले दीदी ने बताया नहीं, पर कुछ तो बात है, वरना इस बात पर वो मेरी जान ले लेती। मैं जाकर देखती हूँ। फिलिस, क्या ढूंढ रही हो? बस माँ का सामान ढूंढ रही हूँ। वो लोग कल इंस्पेक्शन के लिए आएंगे ना, उन्हें उनका सामान देखना होगा। उन्होंने अपना एक भी सामान यहाँ नहीं छोड़ा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। मुझे साफ दिख रहा है तुम ठीक नहीं हो। बताओ मुझे क्या हुआ? बरिश चला गया। क्या कह रही हो? कहाँ चला गया वो? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे उसकी मॉम और जैमिल से पता चला। उसकी मॉम यही है? हाँ, कल रात मिली थी। फिलिस, अब बस भी करो, मेरा सिर घूम रहा है। तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे अपनी मॉम का सामान ढूंढना होगा। बिल्कुल ढूंढो। फिलिस, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ तुम कितनी तकलीफ में हो, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना, मैं हूं ना। भरोसा रखो। देखो मैं किसे लाया हूँ। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर मेरी बात सुनो, इन्होंने 2 दिन से नहीं पी है, अब तक तो ये ज़ॉम्बी बन गए होंगे। समझा भाई। अच्छा, हमारी बेगम का हमेशा तो वो यहीं मिलती है। वो दीदी के कमरे में है। हाँ, तुम यही हो? हाँ, अभी तो हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। तोले दीदी, अब वो ठीक तो है ना? बरिस चला गया। पापा, आप ठीक तो है ना? मुझे घूरना बंद करो। मुझे तुम सब बियर के ग्लास जैसे लग रहे हो। पी जाऊंगा। अगर उसे छोड़ के ही जाना था तो दीदी को अंगूठी दी क्यों? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी यकीन नहीं कर पा रही। जब हमें यह पता चला कि उसका नाम बरिस नहीं बल्कि सवस है, तभी उसे आने से रोकना चाहिए था। उन्होंने अपना घर दिया था जब हम बेघर थे, आप भूल गए क्या? सब बकवास है। मगर भाई, दीदी बहुत उदास है। वो भले ही रो नहीं रही हैं, पर अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैंने महसूस किया भाई। और वो कर भी क्या सकती है? वो या तो खुद के प्रॉब्लम्स देखे या फिर दूसरों की मदद करे। भाई, दीदी के पास चले क्या? चलो। यार प्लीज कोई जाकर मेरे लिए एक बियर लेकर आओ। हाँ, रहमत जल्दी से जाकर मेरे लिए एक बियर लेकर आओ ना यार। कोई आपके लिए बियर नहीं लाएगा, सो जाइए। अरे ये कैसे बच्चे हैं यार।
अगर मैं जनाजे पर भी होऊंगा तो पानी नहीं देंगे ये। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? कल बहुत बड़ा दिन है। बस कल कुछ गलत ना हो जाए। बच्चों के सामने नहीं। तुम बिल्कुल उदास मत हो बच्चों। हमने कई मुश्किलों का सामना किया है। उनके आगे वो औरत है ही क्या, एक सोशल वर्कर ही है। यार मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जल्दी वो औरत अपना काम खत्म करके चली जाए। वो यहाँ कल आएगी। चलो अब सो जाओ, चलो हमें कल तैयार रहना है। चलो चलो जल्दी चलो। दीदी, क्या आज रात आपके साथ सो जाऊं? मुझे भी आज रात आपके साथ सोना है। तुम तो हमेशा ही दीदी के साथ सोती हो। इससे क्या? ठीक है, यहीं सो जाओ। दोनों यहीं सो जाएं? बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। चलो जल्दी सो जाओ अब, चलो। गुड नाइट। आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ पर। चलो अंदर चलो। यहाँ से। किरास अपने बालों से मत खेलो बेटा, अभी बनाए थे ना। रहमत, हिकमत, फिक्रे, तुम लोग तैयार हो या नहीं? हाँ हम तैयार हो गए, चलो। हाँ ऐसे चलोगे तुम? सिर्फ यही कपड़े हैं क्या तुम्हारे पास? दीदी बास्केटबॉल खेलने से ये थोड़े से खराब हो गए तो मैं क्या करूं? इसकी शर्ट चेंज करनी होगी, देखो ये कैसी है। देखा, फिर तुम्हारी वजह से हमसे गलती हो गई। मारो मत। चलो पापा को उठाती हूँ। पापा। हेलो तिलय। सब तैयारियां हो गई ना? हाँ बोलो। हाँ हम सब रेडी हैं, बस पापा को जगाना है। पापा। मैं तो पूरी रात सोई नहीं पाई। पापा वो भाग गए। हाँ? क्या? नहीं, फिर से नहीं। पापा ये क्या किया आपने? अब हम क्या करेंगे? बस बस बस। अब वो कहाँ चले गए? नहीं अभी तुम हटो, चलो तकिए ले जाओ तुम जल्दी। आप यहीं इंतजार करें, कुछ होगा तो बुला लूंगी। हेलो, आइए। थैंक यू। हेलो मैम। थैंक यू। हेलो मैम, आइए। कैसी हैं आप? वेलकम मैम। आइए ना, आइए बैठिए प्लीज। बच्चों हटो वहाँ से। इधर आ जाइए। आइए। बताइए। आप लोगों के माँ बाप नजर नहीं आ रहे हैं। वो पापा नाश्ते के लिए कुछ लेने बाजार गए हैं और मॉम जो है मोहल्ले में गई हैं, किसी की तबीयत खराब है, उन्हीं को देखने। हाँ मॉम आ गई। जरूर मॉम ही आई होंगी। हाँ वही आई होंगी। हाँ मॉम आप आ गई, हम आपका ही वेट कर रहे थे। मुझे देर तो नहीं हुई? मॉम वो कहीदे आंटी की तबीयत अब ठीक है ना?
हाँ अब ठीक है वो। हाँ कहीं दे आंटी बीमार थी तो क्या वो ठीक है? हाँ अब ठीक है, ठीक है। हेलो मैम, मैं रेहान। हेलो मैडम, मेरा नाम सैम। शुक्रान। हाँ मॉम बैठिए ना प्लीज। मिसेस शुक्रान, बच्चों ने शायद आपको बताया होगा, मैं इससे पहले जब यहाँ आई थी उस वक्त यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा था मुझे, मगर इस बार मुझे सब ठीक लग रहा है। छोटे बेटे का बैक पेन कैसा है? छोटे बेटे को क्या हुआ? मॉम वो एक दिन फिसल कर गिर गया था, तब आप नहीं थी। ओह तौफीक, अच्छा। फिक्रत। हाँ, फिक्रत। हाँ, फिलीज अब तो ठीक है नहीं है? हाँ। वैसे मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैं इन लोगों की पड़ोसी हूँ तुले, और वो मेरे शौहर हैं तूफान। हम फैमिली की तरह हैं। मेरा मतलब हम भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है। क्या आप लोग कॉफी लेना पसंद करेंगे? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मम्मी। ओह क्यूटी, तुम इतने प्यारे हो, मन करता है तुम्हें अपने साथ ले चलूं। सैमा आंटी के साथ उनके घर चलोगे ना बेटा? सीमा आंटी के घर जाऊंगा। मैम, आप मुझे इन बच्चों की माँ तो नहीं लगती। अब सच बताइए, आप हैं कौन? मैं खुद को संभालिए। इन्हें कुछ नहीं पता। मैं आपको समझाती हूँ। हमने ये सारा नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप लोग आने वाले थे। असल में मॉम शहर से बाहर गई। जी हाँ। दरअसल वो काम करती हैं तो यहाँ नहीं रह पाती। हमें ये नाटक करना पड़ा। माफ कीजिए। I'm sorry फिलीज, I'm so sorry। आप घबराइए मत, कोई बात नहीं। मैं देखता हूँ। अरे जल्दी खोलो ना यार। भाई प्लीज शोर मत कीजिएगा। हटो ना यार। भाई संभालिए अपने। भाई शांत रहिए भाई, मेरी बात सुन। क्या पापा? अरे इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? कोई मर गया क्या? ये हलवे की खुशबू है। आप नशे में हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने बस थोड़ी सी शराब पी रखी है। आप जरूर सोशल वर्कर होंगे? हाँ? जी हाँ, और आप जरूर इन लोगों के पापा होंगे। सही पहचाना। मुझे अकेले ही इन सबको संभालना पड़ता है। सच कहूँ तो आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आप जिसे चाहें अपने साथ ले जा सकती हैं। कम से कम मुझे इनसे छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसे देखिए आप। ये विलेज, इसे अपने साथ ले जाइए। बेशरम कहीं। पापा चुप चुप। शांत हो जाइए। मैडम, मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो आज बस थोड़ा सा। माफ करना मुझे, तुम माफ करना। जो कुछ मैंने अभी यहाँ देखा उसके बाद मैं सच में कुछ नहीं कह सकती। प्लीज अब कोई नया नाटक मत करना। मेरे लोग बच्चों को ले जाएंगे। मैडम हम लोग मैं बस अपना काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। मुझे गलत मत समझ। प्लीज देखिए, समझिए, हम इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं है मैडम। देखिए क्या हो रहा है? देखिए, आप ऐसे नहीं कर काम सकते। कर रहे हैं। प्लीज रुक जाइए। आप बच्चों को नहीं ले जा सकते। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। ले जा सकते। दीदी छोड़ दीजिए प्लीज। दीदी भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें नहीं ले जा सकते। प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। दीदी दीदी मुझे नहीं जाना। छोड़ दीजिए मुझे। मुझे जाना नहीं है। कर रहे हैं आप? दीदी छोड़ो उन्हें। छोड़िए, मैं काम करने के लिए। अब छोड़ दीजिए प्लीज। आपके साथ संभालो। प्लीज और मत। भाई छोड़ दीजिए बच्चों को प्लीज। देखिए, आप हमें हमारा काम करेंगे वरना अच्छा नहीं होगा। मैं वहाँ नहीं ले जा सकती प्लीज। छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। मैम नहीं रोक सकते। छोड़ दो प्लीज। दीदी रुक जाओ। मुझे बचाओ प्लीज आप छोड़ दीजिए। प्लीज छोड़ दो मुझे। दीदी मुझे बचाओ। दीदी मुझे नहीं जाना।
चाहिए। हमें नो फिक्र दीदी, भाई, संभालो अपने आप को। दीदी, दीदी, दीदी मुझे नहीं जाना दीदी। चलो आ जाओ माता। हेलो दीदी, प्लीज रो मत, प्लीज, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। दीदी, भाई, भाई, मुझे नहीं जाना। चाहिए। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। दीदी हमें नहीं जाना। ऐसे नहीं जा सकते आप। दीदी नहीं, रोको प्लीज। सवास बेटा। अरे रे, ये क्या अंकल, क्या हुआ? मेरी मदद करो, मेरे पोते को कुछ हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पहले इसके पेट में दर्द हुआ, फिर उल्टी होने लगी और फिर पसीना आने लगा। ये बहुत दर्द में है, पता नहीं इसे क्या हो गया। बेटा, मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ, देखता हूँ तुम्हें क्या हुआ, ठीक है? जब तुम्हें दर्द हो रहा हो तो मुझे बताना, ठीक है बेटा? यहाँ दर्द है और यहाँ पर, यहाँ है क्या? यहाँ दुख तो नहीं रहा? बेटा तुम्हें कहीं यहाँ पर दर्द तो नहीं हो रहा? यहीं दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है ठीक है, लगता है हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी। हाँ, अब क्या करें? बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी कॉल करता हूँ। आराम से। हेलो, हमें अर्जेंटली एक एम्बुलेंस चाहिए। 6-7 साल का बच्चा है और उसे अपेंडिसाइटिस का दर्द हो रहा है। हाँ जी कैमल्यू का रीजन में, मकान नंबर 8। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बस बस बेटा, एम्बुलेंस आने ही वाली है, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, बस थोड़ी देर और बेटा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत हिम्मत से काम लो प्लीज। तुम ठीक हो ना? प्लीज सपोर्ट भी चाहो प्लीज। सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ। सेमा आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। गलती तो सिर्फ इनकी है। पापा,
पापा जल्दी उठिए। अब क्या हो गया? उठिए उठिए। सिर्फ आपकी वजह से वो लोग बच्चों को यहाँ से ले गए और आप यहाँ पर पड़े पड़े सो रहे हैं। अभी ना उठा। पापा अभी उठिए। आपको संभालो घर में रहने का कोई भी हक नहीं है, समझे? जाइए यहाँ से। संभालो अपने आप को। निकल जाइए घर से बाहर। रहमत क्या कर रहे हो? आपकी कोई जरूरत नहीं है। जाइए संभालो। जाइए रहमत, जाइए, चले जाइए। ये लीजिए, जाइए जाइए। रहमत शांत करो। अरे भाई मुझे छोड़ दीजिए। बैठ जाओ। बहुत हो गया इनका। हमारा भला कोई चाहता ही नहीं है, माँ हो या पापा। मैं नहीं चाहता ये दोबारा घर में आए। रहमत दीदी। रहमत ठीक हो तुम? बच्चों को अपने साथ ले गए, अब क्या होगा? दीदी सब ठीक हो जाएगा, हम बच्चों को वापस घर ले आएंगे। सुन रही हो दीदी? मैं वादा करती हूँ हम बच्चों को वापस ले आएंगे। तुम रो मत प्लीज। संभालो खुद को। रो मत। आओ अंदर। आओ ना मुझे। नहीं, अंदर काफी लोग होंगे, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें कुछ बताना था। ये किसी इत्तेफाक से कम नहीं है, लेकिन मेरी मॉम एक लॉयर है, कस्टडी ट्रायल्स में बहुत अच्छी है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें अभी जरूरत है। उनसे बात करना चाहो तो मुझे कॉल कर लेना, वो शायद कुछ मदद कर सके। ये तो बहुत ही बड़ी मदद हो जाएगी। मैं अभी तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, पर मुझे कॉल जरूर करना। थैंक्स। बच्चों, मिसेस जहरा यहाँ की केयरटेकर हैं। ये यहाँ पर तुम लोगों का पूरा ख्याल रखेंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थैंक्स जहरा। मैं आगे के कामकाज के लिए हेडमास्टर के पास जा रही हूँ, तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? जरूर जरूर, आप जा सकती हैं। आओ बच्चों। शुक्रिया मैम। चलो बच्चों, मैं तुम्हें डॉर्मेट्री दिखाती हूँ। चलो चलते हैं। ये जो सामने दिख रही है ना, यही मेन बिल्डिंग है। यहाँ चलने के बाद मैं तुम्हें बाकी जगह दिखाने ले चलूंगी। तुम लोग अपने स्कूल जाते रहोगे जैसे तुम पहले जाते थे, और फिर
तुम्हारी बस तुम्हें यहाँ वापस ले आएगी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल भी है। वहाँ का कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है। आज से तुम लोग वहीं पे जाके खाना खाओगे। फिर तुम्हें स्टडी रूम में जाना होगा। वहाँ तुम लोग अपना होमवर्क करने जाओगे। पता है, यहाँ पर खेलने की जगह भी मौजूद है। तुम लोग वहाँ जाकर अपने दोस्तों के साथ गेम्स भी खेल सकते हो। हम एक दूसरे से मिल सकते हैं? क्यों नहीं? तुम लोग जब चाहो एक दूसरे से मिल सकते हो। तुम आजाद हो। तुम लोग किसी जेल में थोड़े ना हो। पर एक बात बता दो तुम्हें अलग अलग कमरों में सोना होगा, क्योंकि यहाँ लड़कियों के लिए अलग कमरे हैं और लड़कों के लिए अलग कमरे और छोटे बच्चों के लिए भी अलग कमरे। हिकमत भाई, क्या रहमत भाई और दीदी से हम दोबारा कभी मिल पाएंगे? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? उन लोगों का जब भी मन चाहे वो यहाँ आकर सबसे मिल सकते हैं। आज से यही तुम लोगों का नया घर होगा। वो लोग यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आ सकते हैं। चलो मैं अब तुम सबको अपने अपने कमरे दिखा दूं। आओ चलो। मैडम, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? बाकी जगह थोड़ी देर बाद देख लेंगे। जरूर, जैसा तुम चाहते हो। बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से। उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। हम हमेशा साथ रहेंगे। बस हम यहाँ एक साथ सो नहीं सकते हैं। पर सच तो ये है, हम लोग पहले से यही चाहते थे। साथ सोते सोते बोर नहीं हुए क्या तुम लोग? भाई, क्या हम दोबारा घर नहीं जा सकेंगे? नहीं फीको, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी और रहमत कुछ तो करेंगे। जब तक हम यहाँ हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ दिनों बाद हम वापस घर चलेंगे। भाई, क्या वो हमें निकाल पाएंगे? वो हमें निकाल लेंगे, परेशान मत हो। चलो चलते हैं। अभी स्कूल भी तो देखना है। पहले स्कूल देख लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। हे फीको, यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। जितना चाहो खा सकते हो। अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ। मैं तुम्हें लोगों को दिखाती हूँ कि इस्मत कहाँ रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है वो? ऑपरेशन कामयाब रहा। ऊपर वाले का शुक्र है। आप उसे सही वक्त पर यहाँ ले आए। इन्फेक्शन हर जगह फैल गया था। अब वो ठीक है। जरा भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। शुक्र है सब ठीक देखा, है। आपका पोता बिल्कुल ठीक है। जल्द ही उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल हम एंटीबायोटिक्स के साथ इलाज जारी रखेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। और अगर टाइम टू टाइम ड्रेसिंग होती रही तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है? शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस बस बस, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम नहीं होते तो मेरा पोता शायद। ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ही तो हमेशा कहते हैं कि हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो जब वो शिफ्ट हो जाए, आप उसे एक बार देखकर घर चले जाइए। मैं यहाँ संभालूंगा। अरे लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। यहाँ जो रुकेगा उसे भाग दौड़ करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं उसके कमरे में जाकर इंतजार करता हूँ। ठीक है। देखो, ये तुम्हारा नया कमरा है। पसंद आया? देखो, ये तुम्हारे घर जैसा ही है। यहाँ तुम्हारे और भी दोस्त हैं। तुम्हें यहाँ जरूर अच्छा लगेगा। अच्छा तो बच्चों, ये तुम्हारा नया दोस्त है फिकरत। अब ये भी तुम्हारे साथ रहेगा। वैसे क्या अपने नए दोस्त का वेलकम नहीं करोगे? वेलकम फिकरत। शाबाश। एदा मैम, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने गर्मी की प्रॉब्लम के बारे में हेडमास्टर से बात कर ली है। ठीक है जरा। ठीक है। फिकरत बेटा, तुम यहाँ अपने दोस्तों से मिलो। मैं अभी आती हूँ। ठीक है? वेलकम मेरे दोस्त। आओ बेड पे बैठ जाओ। मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैंने कहा ना बेड खाली है, चलो बैठ जाओ। हम यहाँ ऐसे ही वेलकम करते हैं।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं चेंगिस हूँ और ये सब मेरे साथ ही है। मैं इस रूम का हेड हूँ। तो दोस्तों से जान पहचान हो गई ना? आओ चलते हैं, मैं तुम्हें बाकी जगह भी दिखा दूँ। हेलो, मेरा नाम मेलिस है। वेलकम। थैंक यू। मैं किराज हूँ। तुम चाहो तो अपना कोट और ये बैग हरी वाली अलमारी में रख सकती हो, वो तुम्हारी है। अच्छा मेलिस, नर्सरी का रास्ता किधर से है? मुझे अपने भाई से मिलना है। बाहर से राइट लेना, जो बिल्डिंग सामने पड़ेगी वही नर्सरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ। कम इन। हेलो सर। हेलो बेटा। मुझे एक जरूरी कॉल करना था। मैडम ने कहा यहाँ से कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। तुम बात कर लो, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हेलो दीदी। हिकमत, ये तुम हो क्या? हाँ दीदी, मैं हूँ। हम यही हैं। अब सब ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कैसे फिक्र नहीं करूं, तुम ही बताओ। दीदी सच कहूँ तो ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। मैं तो पूरा स्कूल घूम चुका हूँ, एकदम होटल जैसा है। आपको भी देखना चाहिए। बच्चों को तो लगता है हम घूमने आए। हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए दीदी, यहाँ पर सब बिल्कुल ठीक है। मैं और रहमत जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। दीदी हम जल्द मिलेंगे। हिकमत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दीदी हम आपका इंतजार करेंगे। अब मुझे जाना होगा। मिलते हैं। हम जल्दी आएंगे। चलो बच्चों जल्दी करो, अपने खिलौने अंदर रख दो। अब हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये सब अंदर रख दो। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अंदर आ जाओ। थैंक यू मैम। किराज। मैं किराज हूँ, इस्मत मेरा भाई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आओ बैठो। गेम। तुम गेम खेल रहे हो इस्मो? खिलौना। तुम्हारे पास तो बहुत से खिलौने हैं यहाँ। जल्दी करो इस्मत, मुझे अपने खिलौने दे दो। नहीं दूंगा। पर इस्मत तुम तो खिलौने खेल चुके हो, अब पेंटिंग का टाइम है। मैं नहीं दूंगा। मैम इस्मत को पेंटिंग करना नहीं आता है, उसके बदले क्या वो खिलौनों से खेल सकता है? किराज तुम्हें शायद अभी यहाँ से जाना चाहिए। इस्मत को यहाँ रहने की आदत डालनी होगी। उम्मीद है तुम समझ गई होगी।
मैं जानती हूँ तुम इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर फिक्र मत करो, तुम्हें भी यहाँ की आदत हो जाएगी। तुम इसके साथ दिन में खेल सकती हो। दीदी मत जाओ। इसमें मुझे अभी जाना होगा, पर मैं बाद में वापस आऊंगी। दीदी मुझे छोड़ के मत जाओ। इस्मत बेटा सुनो, अब ये मुझे वापस दे दो। बहुत खूब बच्चे। दादाजी आ गए मेरे। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे दादाजी आते ही होंगे, फिक्र मत करो। वैसे मैं सवस हूं, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से हम तुम्हें हॉस्पिटल लाए, याद है तुम्हें? अब तुम सो जाओ। जितना आराम करोगे उतनी ही जल्दी यहाँ से निकलकर तुम अपने घर जा पाओगे, ठीक है ना? मेरे दादाजी भी आएंगे ना? वो जरूर आएंगे, फिक्र मत करो। अब सो जाओ। Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın mı?